नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम सुपरफास्ट। मैं हूं आपके साथ अक्षय। शुरुआत सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। कानपुर में सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी के मुद्दे पर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। कानपुर में बीजेपी की परिवर्तन रैली में उन्होंने कहा कि वो देश को भ्रष्टाचार से मुक्त कराने की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब तक जिन लोगों ने सरकार चलाई उनके लिए हिसाब देना अब महंगा पड़ रहा है। अपने काम का ब्यौरा न देने पाने वाले लोगों ने संसद को नहीं चलने दिया। देश को मुक्त कराने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा एजेंडा है काला धन बंद हो, लेकिन उनका एजेंडा है संसद बंद हो, संसद बंद हो, संसद। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विपक्षी दल बेईमानों की मदद कर रहे हैं। संसद में हंगामे के दौरान लोकसभा स्पीकर की ओर कागज फेंकने की घटना के बारे में मोदी ने कहा कि म्यूनिसिपैलिटी में चुने हुए लोग भी ऐसा व्यवहार करने से पहले 50 बार सोचते हैं। मोदी ने कहा कि राजनीतिक स्वार्थ के लिए संसद की गरिमा को चोट पहुंचाना सामान्य नहीं। दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक तरफ मुट्ठी भर वो नेता है जो काले धन को, भ्रष्टाचार को, बेईमानी को बचाने में लगे हुए हैं, और दूसरी तरफ पूरा हिंदुस्तान है जो ईमानदारी के रास्ते पर चलने के लिए कुछ भी सहने को तैयार है। वहीं जौनपुर में कांग्रेस की रैली में पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि नोटबंदी से गरीब और ईमानदार का खून निकाला गया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि नोटबंदी का आइडिया अच्छा था, प्लानिंग खराब थी, लेकिन मैं कहता हूं कि प्लानिंग सही थी, लेकिन ये गरीब का पैसा फंसाने का प्लान था। हिंदुस्तान के गरीब पर, हिंदुस्तान के किसान पर, हिंदुस्तान के ईमानदार लोगों पर फायर बॉम्बिंग करी है। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार गरीबों से पैसा लेकर अमीरों को दे रही है। उन्होंने कहा कि काला धन वापस नहीं आया। मोदी जी को मालूम था कि कोई पैसा वापस नहीं आया। आपने हिंदुस्तान के 1% अमीर लोगों को हिंदुस्तान का 60% धन दिलवा दिया है। 50 परिवारों के पास हिंदुस्तान के धन का सबसे बड़ा भाग है। ये नरेंद्र मोदी जी की देन है। वहीं इस दौरान यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी विरोधियों पर जमकर प्रहार किया। मौका था रानी लक्ष्मीबाई वीरता पुरस्कार का। आज लखनऊ में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी लोग अपना काम लेकर जनता के बीच में खड़े हैं। सीएम ने सीधे बीजेपी पर जुबानी वार करते हुए कहा कि समाजवादियों का काम बोलता है और आने वाले वक्त में लोगों के बीच ये बात जाएगी कि काम बोलता है या फिर जुमला बोलता है। इतना विकास, इतना काम करने के बाद जो हम लोगों ने नारा दिया, चाहे वो सड़क बन जाने के बाद जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे है, जिला मुख्यालयों को जोड़ने वाली सड़कें जो बनी हैं, अगर कोई सोनभद्र से आया होगा तो वो जानता होगा सोनभद्र से वाराणसी वाली सड़क भी समाजवादी लोगों ने बनाई। इसी तरह अगर बुंदेलखंड से आए होंगे तो डैम, बिजली से लेकर के अस्पताल का इंतजाम किया। और अगर किसी हिस्से के उत्तर प्रदेश में मुझसे कोई कभी जानना चाहा कि कहाँ बड़ा काम हुआ है, मैं उसको जिले वाइज बताने के साथ साथ तमाम और महत्वपूर्ण योजनाओं को भी बताने का काम किया। इतना काम करने के बाद कम से कम 4.5 साल के बाद समाजवादी साथी ये कह सकते हैं, और हम लोगों ने नारा भी इसीलिए दिया कि हम समाजवादी लोगों का काम बोलता है। 500 और 1000 के पुराने नोट बैंक में जमा करने को लेकर सरकार ने एक और बड़ा फैसला किया है। इस फैसले के मुताबिक कोई भी खाता धारक अपने खाते में 30 दिसंबर तक 5000 से ज्यादा की रकम एक बार ही जमा कर सकता है। सरकार के इस फैसले का मतलब हुआ कि अगर आपके पास 5000 से ज्यादा के पुराने नोट हैं तो आप अब एक बार में ही उसे जमा करा सकते हैं। 5000 से ज्यादा की कितनी भी रकम जमा की जा सकती है, लेकिन एक ही बार में। ज्यादा रकम की कोई सीमा तय नहीं की गई। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ ने सोमवार को पीएफ पर ब्याज दरों में कटौती करने की घोषणा कर दी है। यह ब्याज दर पिछली ब्याज दर के मुकाबले 15% कम है। कटौती के बाद अब पीएफ पर मिलने वाला ब्याज 8.8% के बजाय 8.65% मिलेगा। बेंगलुरु में सीबीटी की बैठक में इस बाबत फैसला लिया गया। तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की मौत को लेकर एआईएडीएमके से निकाली गई सांसद शशिकला पुष्पा ने सीबीआई जांच की मांग की है। जयललिता की मौत की सीबीआई या फिर जुडिशियल जांच की मांग के लिए शशिकला ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।
वहीं एआईएडीएमके में कई नेताओं की मांग है कि जयललिता की नजदीकी रही शशिकला नटराजन पार्टी की जनरल सेक्रेटरी का चार्ज संभालने के अलावा सीएम पद भी संभालें। इस बीच सीएम पन्नीरसेल्वम दिल्ली पहुंचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से लापता हुए छात्र नजीब की तलाश कर रही दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने सोमवार को कैंपस में छापेमारी की। करीब 2 महीने पहले लापता हुए नजीब की तलाश के लिए जेएनयू कैंपस में करीब 600 पुलिसकर्मी मौजूद हैं, जिनमें स्पेशल सेल के अधिकारी भी शामिल। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को सोमवार शाम अस्पताल से छुट्टी मिल गई। 9 दिन पहले 50 डॉक्टर्स की टीम ने 6 घंटे के ऑपरेशन के दौरान सुषमा को दूसरी किडनी लगाई थी। हॉस्पिटल के बेड से भी सुषमा ट्विटर पर लगातार एक्टिव रहीं और लोगों की मदद करने से कभी पीछे नहीं हटी। हैदराबाद के दिलसुख नगर में हुए धमाके के मामले में यासीन भटकल समेत 5 आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई गई। यह फैसला एनआईए कोर्ट ने सुना है। 21 फरवरी 2013 में हुए इन धमाकों में 19 लोगों की जान गई। पठानकोट में हुए आतंकी हमले में एनआईए ने आज चार्जशीट फाइल कर दी है। चार्जशीट के मुताबिक इस हमले का मास्टरमाइंड आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद का सरगना मौलाना मसूद अजहर था। कोर्ट मोहाली में चार्जशीट फाइल की है 4 लोगों के खिलाफ। उसमें जैश-ए मोहम्मद के जो चीफ हैं मौलाना मसूद अजहर, उसके खिलाफ चार्जशीट की गई है, उसके भाई के खिलाफ, और जो 2 हैंडलर्स हैं लतीफ और कासिफ जान, उनके अगेंस्ट चार्जशीट हमने फाइल की। दिल्ली सरकार के 32 सरकारी वकीलों को 1 साल से ज्यादा वक्त से वेतन न मिलने के मुद्दे पर दिल्ली हाई कोर्ट ने चिंता जाहिर की है। हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव और विधि विभाग से अब जवाब मांगा है। एनटीपीसी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर की नियुक्ति को अवैध करार दिए जाने का परमादेश यानी कि रिट ऑफ को वारंट जारी करने की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि नियुक्ति के लिए तय की गई योग्यताओं का पालन नहीं किया गया। बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हैबियस कॉर्पस के एक मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 शादीशुदा महिलाओं से अगली सुनवाई से पहले अपने बयान दर्ज करने को कहा है। इस मामले में याचिकाकर्ता ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपनी पत्नी को प्रतिवादियों के चंगुल से छुड़ाने की मांग की थी। अखिल भारतीय फुटबॉल फेडरेशन की कार्यकारी समिति 21 दिसंबर को होने वाले चुनावों के मामले में वरिष्ठ एडवोकेट ने अपील चुनाव करवाए जाने की है। उनकी दलील थी कि पूरे देश के सभी नामांकितों ने अपने टिकट बुक करवा लिए हैं और वो बेंच के भविष्य के आदेशों पर अमल करेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के आईजी जेल जीएल मीना को अवमानना का नोटिस जारी किया है कि बंदी रक्षक यानी कि वार्डन के तबादले पर फैसला न लिए जाने की वजह से हाईकोर्ट ने यह अवमानना का नोटिस जारी किया है। उत्तर प्रदेश के 70 वन प्रभागों में कर्मचारियों के नियमितीकरण में अनियमितता के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रमुख वन संरक्षक से व्यक्तिगत तौर पर हलफनामे की मांग की। साथ ही हाईकोर्ट ने दैनिक कर्मियों के नियमितीकरण के लिए रिकॉर्ड भी मंगाए। फिरोजाबाद सांसद अक्षय यादव ने सोमवार को 577 करोड़ की लागत की योजनाओं का शिलान्यास किया। साथ ही मेधावी छात्र छात्राओं को लैपटॉप और मजदूरों को साइकिल वितरित की। इसके अलावा कई योजनाओं के लाभार्थियों को चेक भी बांटे। अपराध पर लगाम लगाने और कम समय में घटनास्थल तक पुलिस की पहुंच के लिए भदोही में यूपी 100 के 29 वाहनों को आज जनता की सेवा के लिए सौंप दिया गया है। सूबे के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की बहुआयामी योजना यूपी 100 के तहत सोमवार को औरैया जनपद को पहली खेप में 15 गाड़ियां दी गई। सूबे के मुखिया अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक डायल 100 की सौगात आज गाजियाबाद पुलिस को भी मिली है। प्रदेश में कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल डायल 100 की 16 गाड़ियां अब गाजियाबाद की पुलिसिंग में 4 चांद लगाएंगी। सूबे के मुखिया अखिलेश यादव की महत्वाकांक्षी योजना डायल 100 का बिजनौर में माखौल उड़ाया गया। बिजनौर में उधार की गाड़ी के सारे डायल 100 योजना का उद्घाटन किया गया। संभल से मंगाई गई 12 गाड़ियां जबकि बिजनौर को मिलनी थी 75 गाड़ियां। वाराणसी के मंडुआडीह स्टेशन पर लगी 4 स्वचालित सीढ़ी का रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने उद्घाटन किया। इस मौके पर मनोज सिन्हा ने कहा कि काशी शहर के प्रमुख स्टेशन पर भारतीय रेल ने तमाम सुधार किए हैं। केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र ने अपने गोद लिए संसदीय क्षेत्र देवरिया के ग्राम सभा धौरहरा में एक कार्यक्रम को संबोधित किया और केंद्र की मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। गोरखपुर के जिलाधिकारी कार्यालय से सोमवार को ई रिक्शा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ई रिक्शा चलाने वाले गरीबों के चेहरे पर मुस्कान और अल्फाजों में अखिलेश के लिए धन्यवाद नजर आया।
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को अब तक सबसे बड़ी राहत मिली है। यूपी पुलिस की ओर से 2014 के चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के 2 मामलों में मामला दर्ज किया था। इनमें पुलिस की ओर से क्लीन चिट दी गई। पीसीएस अधिकारियों और अधिवक्ताओं के बीच हुए विवाद को लेकर लखनऊ बार एसोसिएशन और सेंट्रल बार एसोसिएशन बेमियादी हड़ताल पर चले गए हैं। बार का कहना है कि जब तक उनके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को निरस्त नहीं किया जाता और पूरे मामले की जांच न्यायिक अधिकारी से नहीं की जाती, तब तक वो आंदोलनरत रहेंगे। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से एक्शन मोड में आ चुकी है। 2 दिवसीय दौरे पर देहरादून पहुंची प्रभारी अंबिका सोनी ने चुनाव समिति की बैठक ली। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने हरीश रावत को सफल मुख्यमंत्री इस दौरान बताया। उधर चुनाव समिति की बैठक में फैसला हुआ है कि पीडीएफ के किसी भी सदस्य के निर्दलीय चुनाव मैदान पर कांग्रेस पार्टी समर्थन नहीं करेगी। किसी भी सीट पर पार्टी बाहरी प्रत्याशी का समर्थन नहीं करेगी। उत्तराखंड सरकार ने विधानसभा चुनावों से ठीक पहले मुस्लिम सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया। हरीश रावत सरकार ने जुमे की नमाज के लिए मुस्लिम कर्मचारियों को 90 मिनट का ब्रेक देने का फैसला किया है। पौड़ी के पाबो ब्लॉक के राठ क्षेत्र को ओबीसी क्षेत्र घोषित करने से यहां की जनता में काफी खुशी है, तो वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी इस फैसले का जोरदार स्वागत किया। नोटबंदी का आज 41वां दिन है और नकदी का संकट उत्तराखंड में ठीक वैसा ही है जैसा कि 9 नवंबर का था। लोग एटीएम और बैंक के बाहर बड़ी बड़ी कतारों में लगने को मजबूर। चुनाव नजदीक होते ही ऋषिकेश में भी सियासी हलचल तेज हो गई है, जिसके चलते पोस्टर्स का एक हुजूम खंभों और दीवारों और पेड़ों पर नजर आने लगा। शाहजहांपुर जिला महिला अस्पताल सहित पूरे जिले में प्रसूति महिलाओं को मिलने वाले खाने में लाखों का घोटाला उजागर हुआ है। यहाँ पर कई महीनों से भर्ती होने वाली प्रसूति महिलाओं को खाना नहीं दिया गया, जबकि खाने के नाम पर लाखों का बंदरबाट किया गया। शामली पुलिस ने सड़क पर खड़े होकर नागरिकों से इनकम टैक्स अधिकारी बनकर अवैध वसूली कर रहे 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोपी युवकों के पास से पुलिस ने एक बोलेरो गाड़ी और हजारों रुपए की नकदी भी बरामद की। उधर सहारनपुर पुलिस ने नोटों की अदला बदली करने वाले एक गिरोह को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर नोट बदलने के 3 खिलाड़ियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 2000 के करीब 3 लाख रुपए की नई करेंसी के नोट बरामद किए। नोटबंदी के चलते लोगों को हो रही परेशानी के बाद अब सरकार नेट बैंकिंग के जरिए लोगों को राहत पहुंचाने के लिए मैदान में उतर चुकी है। मुरादाबाद जनपद के दलपतपुर में आज ग्रामीण कैश लेस चौपाल का आयोजन किया गया। हमीरपुर में मुख्यमंत्री की सभा के दौरान किसानों की ओर से किए गए हंगामे में पुलिस की कार्रवाई के बाद किसान और आंदोलित और उग्र हो चुके हैं। फिलहाल लोहरी मऊ गांव को पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया है। गरीबों को मिलने वाले राशन में हो रही बंदरबाट को लेकर रायबरेली में जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शित किया गया। विरोध कर रहे लोगों की माने तो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को एपीएल कार्ड धारक बताया गया और जिनके घर में आईपीएस, आईएएस और सरकारी नौकरी के लोग हैं उन्हें इसका दर्जा दिया गया। केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले को लेकर आज 41 दिनों के बाद भी लोगों को अपना रुपया नहीं मिल पा रहा, तो वे बिजनौर के धामपुर गांव के नींदर में एसबीआई शाखा में कैश न होने के चलते एक सिपाही और एक खाता धारक में मारपीट हो गई। मेरठ में 2.5 साल के बच्चे के अपहरण के बाद हत्या का एक मामला अब गर्म होता नजर आ रहा है। इस मामले में अहम मोड़ तब आया गया जब मृतक शादान के परिजनों ने एसपी सिटी से मिलकर सीसीटीवी फुटेज देकर अपहरणकर्ता की गिरफ्तारी की मांग की। आजमगढ़ शहर स्थित काली चौरा स्थित प्रतिष्ठित सेंट जेवियर्स किंडरगार्टन स्कूल में सोमवार को दिन में मेस में रखे गए 6 सिलेंडर में से एक में गैस लीकेज के बाद विस्फोट से हड़कंप मच गया। अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क इलाके के नौरंगाबाद पुल पर दिनदहाड़े अज्ञात पल्सर सवार बदमाशों ने स्कूटी सवार व्यक्ति पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। गोलियों की आवाज सुनकर पुल पर भगदड़ का माहौल बन गया, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। मुजफ्फरनगर के कुटेसरा गांव में देर रात तेंदुए का शव जंगल से संदिग्ध परिस्थितियों में ग्रामीणों ने बरामद किया, जिसके बाद कई घंटों तक गांव में दहशत का माहौल देखा गया। कोटद्वार तहसील परिसर में हुए सड़क निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर पहले ही सवाल खड़े होने शुरू हो गए थे। ये कार्य गुणवत्ता के मानकों को ताक पर रखकर किया जा रहा है। अल्मोड़ा के भैंसिया थाना ब्लॉक के 4 ग्राम सभाओं के 10 गांव के लोगों ने क्षेत्र में सड़क न होने से जनप्रतिनिधियों के प्रति जमकर नाराजगी जाहिर की।
देहरादून के फेमस पलटन बाजार में शॉपिंग करने वालों को पुलिस ने बड़ी राहत दी है। पलटन बाजार में भीड़ ज्यादा होने के चलते कार या बड़े वाहन की आवाजाही वहां पर बंद थी और इसके चलते लोगों को शॉपिंग कर सामान लाने ले जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब एसएसपी स्वीटी अग्रवाल ने पिकअप एंड ड्रॉप का सिस्टम पलटन बाजार में शुरू कर दिया है। काशीपुर में एसडीएम दयानंद सरस्वती ने ढेला नदी में किए जा रहे अवैध खनन पर छापेमार कार्रवाई की। एसडीएम के आने की खबर से खनन माफिया मौके से फरार हो गए। अल्मोड़ा में विधानसभा चुनावों के नजदीक आते ही नेताओं ने अपने स्तर से जोर लगाना शुरू कर दिया है। जागेश्वर के विधायक गोविंद सिंह कुंजवाल ने स्वास्थ्य शिविरों और सड़कों के शिलान्यास के माध्यम से वो सीधे जनता से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लालकुआं में सेवा योजन विभाग की तरफ से रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस मेले का शुभारंभ श्रम मंत्री हरीशचंद्र दुर्गापाल ने किया। बागेश्वर के नौघर प्राथमिक विद्यालय में सपनों की उड़ान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में ब्लॉक के सभी प्राथमिक और जूनियर हाई स्कूल के बच्चों ने हिस्सा लिया। दुनिया की सबसे बेहतर खुफिया एजेंसियों में शामिल रॉ की कमान संभालने वाले तेज तर्रार अफसर अनिल धस्माना उत्तराखंड के एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखते हैं। अनिल धस्माना का बचपन शहर की चकाचौंध से दूर पहाड़ के एक दूरस्थ गांव में बीता। देवभूमि के छोटे से गांव में से लेकर रॉ प्रमुख तक का सफर तय करने वाले आईपीएस अनिल धस्माना की इस उपलब्धि पर उनके गांव वालों को नाज। होली का त्योहार आने में भले ही अभी 3 महीने का वक्त हो, लेकिन कुमाऊं में होली का रंग पौष माह के आगमन के साथ ही परवान चढ़ने लगता है। कॉर्बेट नेशनल पार्क की सीमा पर बने रिजॉर्ट न केवल वन्य जीवों के लिए बल्कि वहां पर रहने वाले स्थानीय लोगों के लिए भी मुसीबत का सबब बने हुए। रामनगर के कॉर्बेट नेशनल पार्क में मादा तेंदुए के शावक की मौत भूख से तड़प तड़प कर हो गई। तेंदुए का शव पार्क के सरदुली रेंज में पनोद नाले के पास मिला। बताया जा रहा है कि शावक की उम्र तकरीबन 3 से 4 महीने रही होगी। हरिद्वार के भादराबाद थाना इलाके में अचानक आग लग गई। आग लगने की इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पौड़ी गढ़वाल के एकेश्वर ब्लॉक के गुराड़ गांव में गढ़वाल की झांसी की रानी नाम से विख्यात अपूर्व शौर्य और साहस की धनी वीरांगना तीलू रौतेले की उनकी जन्मस्थली में मूर्ति स्थापित की गई। आमिर खान बड़े पर्दे पर हमेशा अलग रूप लेने के लिए फेमस है, लेकिन अब उनकी इच्छा भगवान कृष्ण का किरदार निभाने की। बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार की मोस्ट अवेटेड फिल्म जॉली एलएलबी 2 का ट्रेलर रिलीज हो गया है। अक्षय फिल्म में वकील की भूमिका में नजर आए।